तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। ये एडजेक्टिव टॉपिक जो है, तो इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे तो नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करने वाला कौन है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो तारीफ करता है वो कौन है, उसका नाम है एडजेक्टिव। तो आज के इस एडजेक्टिव टॉपिक में अगर आप रेडी हैं, अगर आप डिग्री जानने के लिए रेडी हैं, आगे जाकर के और अच्छी तरह से अगर ग्रामर को जानना चाहते हैं, तो आप बेसिक वीडियोस को मत छोड़िए, आप वीडियोस में लग रहिए और हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक चीज को हम बेहतर तरीके से सीखेंगे, तो इस चैनल में आपको मिलेगा और इस चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल का नाम है विजनरी स्टडीज और इस विजनरी स्टडीज को पढ़ाने वाला है शमशाद। ठीक है, तो आज इस शमशाद से आप अगर मिले हैं तो आज शमशाद के चैनल को मत छोड़िए और जल्दी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोग का डेफिनेशन जो एडजेक्टिव को पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसमें हम लोग बहुत बेसिक लेके आए हैं। आगे जो पढ़ाएंगे बहुत एडवांस में पढ़ाएंगे, यानी कि हम टॉपिक को आगे जाकर के बहुत कॉम्प्लेक्स लेकर चलेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुत बेसिक से, जैसे कि हम इस बैच का नाम ही रखे हैं बेसिक टू एडवांस बैच। लिखे नहीं है लेकिन नाम रखे हैं इसका। ठीक है, आगे हम लिखते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं तो एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव का मतलब होता है खूबी को बताना, क्या उसकी जो उसकी खूबी है उसकी खूबी को बताना, या फिर कुछ वर्ड्स को मीनिंग जोड़ना। देखा जैसे कि एन एडजेक्टिव एड्स सम मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में नाउन और प्रोनाउन में क्या करेगा, वह कुछ मीनिंग जुड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो चाहे जैसे भी हो, वो क्या करेगा, कुछ मीनिंग जुड़ेगा नाउन और प्रोनाउन का। मैं जैसे बोला ये दुनिया का पूरा चीज नाउन है, लेकिन उस नाउन में क्या जुड़ेगा, एक अच्छा जुड़ेगा या खराब भी जुड़ेगा। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज में हम लोग ये कमेंट्स करते हैं गुड या बैड, है कि नहीं, उसकी खूबी के ऊपर बोलते हैं ना कि जोर से बोलो या स्लो बोलो, है कि बोलते हैं कि नहीं। तो अगर इसमें हम लोग अगर उसके नाउन के ऊपर कुछ मीनिंग जोड़े, उस नाउन के ऊपर कुछ मीनिंग जोड़े, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का काम यही है कि नाउन और प्रोनाउन का तारीफ करो भाई साहब, उसके बारे में बताओ वो कैसा है, किस तरह से है। ठीक है, मोटा है, पतला है, या फिर बहुत पतला है जैसे हम दिखते हैं ना। तो चलो वीडियो में लग रही है आप, ठीक है ना, मजा लेते रहिए वीडियो में। तो चलो देखते हैं हम लोग। सर एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, पहले हम लोग इस दोनों डेफिनेशन में हम लोग देंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप समझ जाएंगे। जैसे कि एडजेक्टिव एड्स क्या करेगा, वो एड्स करता है सम मीनिंग किसको, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को आपको समझ में आया। जो एडजेक्टिव है जो कुछ मीनिंग जोड़ता है नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव क्या है सर, ये बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव एड्स सम मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज सम मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन। मान लिया कि कुछ मीनिंग जोड़ता है, ये मार्कर है, ये मार्कर तो नाउन है, तो हम बोलेंगे वाओ इट इज वेरी ब्यूटीफुल मार्कर, राइट। अगर मैं बोला कि वाओ दैट इज वेरी ब्यूटीफुल मार्कर, तो अगर दैट इज ब्यूटीफुल जो वर्ड है, ये ब्यूटीफुल लगाया तो ब्यूटीफुल, वाओ इट इज वेरी डर्टी मार्कर। अगर मतलब गंदा मार्कर है तो ये गंदा वर्ड है, डर्टी जो वर्ड आया तो डर्टी वर्ड हमारा एडजेक्टिव हुआ। ये ब्यूटीफुल वर्ड हमारा क्या हुआ सर, हमारा एडजेक्टिव हुआ। यानी कि इस मार्कर हम 4-5 तरह से हम क्या कर सकते हैं सर, हम लोग तारीफ कर सकते हैं। हम बोलेंगे दिस मार्कर इज वेरी लॉन्ग, अगर बोलेंगे दिस मार्कर इज लॉन्ग, दिस मार्कर इज अ लॉन्ग, ये लॉन्ग मार्कर है। तो अगर ये लॉन्ग मार्कर, दिस लॉन्ग मार्कर, तो हम लोग इस लंबाई को देखें। अगर बोलेंगे दिस स्मॉल मार्कर, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसका तारीफ किए, लॉन्ग में किए, शॉर्ट में किए, अच्छा है कि नहीं, सब में किए। यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा कहने का मतलब यही हुआ कि कोई भी दुनिया में कोई भी नाउन, उसको हम अगर कुछ मीनिंग जोड़ते हैं, चाहे हम लोग अच्छा ही जोड़े चाहे खराबी जोड़े, उसको हम लोग बोलते हैं सर एडजेक्टिव। और वो उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। हम इस तरह लिख सकते हैं एडजेक्टिव इज एन वर्ड। एडजेक्टिव एक तरह का वर्ड है, क्या है, एक वर्ड है जो क्या कहता है, वी शो द एड्स सम मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन, जो कुछ नाउन और प्रोनाउन को सब कुछ मीनिंग को जोड़ता है और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे बताता है एन एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन क्या करता है, एडजेक्टिव को क्या मॉडिफाइज करता है। एडजेक्टिव्स आर मॉडिफाइड वर्ड, जो किसको, नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा कि वो अच्छा है या खराब है, कैसा है, किस हाल में है, किस तरह का है, वो बताएगा। कौन बताएगा, ये एडजेक्टिव बताएगा। और एडजेक्टिव को इस काम को उसको दे दिया गया है कि भाई साहब वो काम तुम ले लो और नाउन और प्रोनाउन को एकदम बिना मतलब का तारीफ करो, जो मन चाहे करो। ठीक है, तो वो अच्छाई को बताता है, खराबी को बताता है, उसकी खासियत को निकाल के बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। तो चलो आज फिर एग्जांपल सब देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सी नोज द ब्लैक, अभी ब्लैक मैजिक, कैसा, ब्लैक मैजिक ऑफ बंगाल। अब मान लिया कि वह जानती है क्या, द ब्लैक मैजिक किसका, बंगाल का। अब किसका, ये जानती है तो किसका ना पता है, यह जानती है किसके बारे में,
बंगाल के ब्लैक मैजिक के बारे में, है ना। तो ये ब्लैक जो आया, ये काला जादू जो है वो जानती है, तो इससे हम क्या पता चलता है कि वो जानती है, उसकी खूबी का बताया गया तो वो जानती है, ब्लैक मैजिक जानते हैं, किसका, बंगाल का। तो हम लोग देखेंगे मोहन इज अ गुड बॉय। तो ये अगर मोहन ये नाउन है, ये कैसे ये नाउन है, ये हमारा बंगाल भी तो नाउन है, ये बंगाल भी नाउन है, ये हमारा ये मैजिक भी एक तरह का नाउन है कि नहीं, मैजिक भी एक तरह का नाउन है। अगर मान लेंगे ये वर्ब है तो ये क्या हमारा प्रोनाउन है, तो इसके बारे में अगर बताएगा तो ये ब्लैक मैजिक के बारे में तो वो तो बताया ना, तो बंगाल के ब्लैक मैजिक के बारे में ये जानते हैं, है कि नहीं। तो अगर इसमें मोहन इज अ गुड बॉय, ये गुड जो आया इस लड़का के लिए आया, किसके लिए, इस लड़का के लिए आया कि मोहन जो है एक अच्छा लड़का है, तो ये गुड आकर के अच्छा लगा दिया। मान लिया कि अगर मोहन की जगह में अगर बैड भी कर देते तो भी होता, अगर मान लेंगे हैंडसम भी कर देते तो भी, तो मोहन इज अ हैंडसम बॉय, राइट, एम आई राइट रॉन्ग, राइट है ना। तो सर आप देखिए वीडियो को मत छूइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब जल्दी कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लेना आपके पास हर एक वीडियो जाएगा और आप बहुत इंजॉय करके वीडियो कर सकते हैं, ठीक है। इंजॉय लग रहा है ना आपको वीडियो, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, वह एक जिहनी लड़का है, यानी कि वह एक तेज लड़का है ना, वह एक तेज लड़का है। तो अगर देखेंगे सर ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, तो ये इंटेलिजेंट वर्ड इस वर्ड को बता रहा है, जिस वर्ड को सर लड़का जो है, क्या है लड़का, वो लड़का क्या है सर, लड़का इंटेलिजेंट है, यानी कि सर जिहनी है, यानी कि बहुत तेज है पढ़ने में, बहुत अच्छा है, उसका दिमाग बहुत तेज है, तो इसका मतलब इंटेलिजेंट बॉय क्या है, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अगर हम देखेंगे अगर आई एम ए बैड बॉय, मैं क्या हूँ, खराब हूं ना, खराब दिखता हूँ ना आपको खराब तो देखना ही है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें जो खराबी क्या है सर, कि मैं बैड हूँ, है ना, मैं बैड हूँ, तो मेरे खराबी को जो दिख रहा है, मेरा अच्छाई को जो दिख रहा है, मैं अच्छा एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो मेरा अच्छा ही हुआ, अगर मैं खराब एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो मेरा खराब ही हुआ। तो आज हमसे क्या ये समझ में आ रहा है, तो सर इस बैड वर्ड जो है तो मेरा ये बता रहा है कि मैं अच्छा हूं या खराब हूं, लंबा हूं या नाटा हूं, पतला हूं या फिर मोटा हूं, या गोरा हूं या फिर मैं काला हूं, है कि नहीं, दिखता है ना। तो इसमें हमको ये पता चलता है तो ये गोरा है या फिर ये खराब है या अच्छा है। जैसे सी इज अ ऑनेस्ट वुमेन, तो वो क्या है, एक ईमानदार लड़की है, ईमानदार महिला है, वो एक ईमानदार महिला है कि नहीं। तो एक ये ऑनेस्ट वर्ड अगर इसको बता रहा है, ये बैड अगर इसको बता रहा है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को बता रहा है, किसको बता रहा है, नाउन, यानी कि इधर ही बता रहा है, इधर ही बता रहा है, जो इधर बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्राइब कर रहा है। अगर आपको इस टॉपिक में अगर समझ में आ गया है तो यानी कि हमको बिल्कुल ये कह सकते हैं, ये मान लिया कि मान ले मैं एक कॉपी अगर उठाया, मान इस कॉपी मान ली इस हाथ में हमारा एक कॉपी है, तो इस कॉपी में वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, दैट्स पेज आर वेरी वेरी लॉन्ग, राइट। तो आपको इससे क्या समझ में आया है, तो आपको अगर समझ में आया है तो यानी कि इस कॉपी का तारीफ हो रहा है, और यानी कि नाउन एग्जेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करता है, चाहे अच्छा ये बुरा हो जैसा भी है उसके बारे में कमेंट्स करता है, यानी कि उसके बारे में बताते हैं, कुछ मीनिंग जोड़ते हैं उसमें। तो चलो आज आपको उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम लोग आज से इस टॉपिक में हम लोग क्लियर हो जाते हैं, और अब इस टॉपिक से अगले वीडियो में आप जो मिलेगा आपको, इसमें आपको एग्जेक्टिव का वर्ड मिलेगा, यानी प्रीपोजिशन आगे पूरे पार्ट्स में हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें भी टॉपिक आ सकता है। तो चलो हम लोग इसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं पूरे पार्ट्स, इस चीज़ को पहले हम अभी बेसिक लेवल में देखते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, जो हमारा होगा पूरे पार्ट्स, इसको पढ़ाने के बाद हम टेंस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे वीडियो में आप लग रही है, आपको किसी किस्म का दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप इसमें अगर एक्सप्लेनेशन में आपको अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स आप जरूर बोलिए। तो चलो हम यहाँ तक अपनी इस वीडियो से रुखसत हो रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग बोस।